सम्राट अशोक का इतिहास बौद्ध धर्म और बुद्ध के साथ गहरे रूप में जुड़ा हुआ है। कलिंग युद्ध के भीषण रक्तपात के बाद अशोक का मन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और युद्ध की नीति छोड़ शांति, अहिंसा व धर्म के प्रचार को जीवन का उद्देश्य बनाया। अशोक का इतिहास अशोक मौर्य राजवंश के सबसे प्रसिद्ध सम्राट थे, जिन्होंने 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। सिंहासन पर बैठने के बाद उनका पहला बड़ा युद्ध कलिंग के खिलाफ हुआ। इस युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु, घायल एवं निर्वासन हुआ, जिसने अशोक को अंदर से झकझोर दिया। उन्होंने युद्ध व हिंसा त्याग कर धम्म विजय यानी धर्म की विजय की नीति को अपनाया। बुद्ध और बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों अहिंसा, करुणा और मानवता को अपनाया। ऐतिहासिक तथ्यों और शिलालेखों के अनुसार अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त या निग्रोध के माध्यम से दीक्षा ली और अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए अनेक स्तूपों और धम्म शिलालेखों का निर्माण किया। उन्होंने सांची, सारनाथ, कौशाम्बी आदि स्थानों पर धार्मिक निर्माण कार्य किए और संघ, भिक्षु भिक्षुणियों को संरक्षण दिया। अशोक का योगदान। अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व स्तर पर फैलाने के लिए मिशनरियों को श्रीलंका, बर्मा, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप तक भेजा। लुम्बिनी, बुद्ध की जन्मस्थली, को करमुक्त घोषित किया और 84 प्रमुख स्तूपों का निर्माण करवाया। उन्होंने समाज में अहिंसा, सहिष्णुता और धर्म का संदेश दिया, जिससे उनका व्यक्तित्व एक योद्धा से संत में परिवर्तित हो गया। अशोक भारत के इतिहास में एकमात्र सम्राट हैं जिनमें राजशक्ति के साथ साधुता और मानवता की अद्भुत झलक मिलती है। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक में गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव आया। युद्ध की भयावहता और भारी जनहानि को देखकर अशोक के मन में करुणा और दया उत्पन्न हुई, जिससे उन्होंने युद्ध और हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। इस अनुभव ने अशोक को अहिंसा और शांति के मार्ग पर ले जाकर बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने युद्ध के भयावह परिणामों को अपने शिलालेखों में भी व्यक्त किया है, जहां उन्होंने जनहानि और विनाश को देखकर अपने दिल में पश्चाताप का वर्णन किया। इसके बाद अशोक ने अपने शासन को सामाजिक कल्याण, नैतिक शासन, धर्म और एक ऐसी प्रेरणादायक और मनोरंजक कथा है जिसमें प्रेम, सत्य, त्याग और साहस का संदेश होता है। इस कहानी में राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या का राज्य सूर्यपुर होता है, जहां एक रात रानी को एक रहस्यमय सपना आता है, जिसमें एक सुनहरी पक्षी उन्हें जादुई झील की ओर ले जाता है। राजा और रानी उस झील की खोज में निकलते हैं और 3 परीक्षाओं, सच्चाई की परीक्षा, त्याग की परीक्षा और भय की परीक्षा से गुजरते हैं। अंततः वे झील की जादुई शक्ति के अधिकारी बन जाते हैं और अपने राज्य में न्याय, शिक्षा और करुणा की लहर फैलाते हैं। यह कहानी सिखाती है कि सच्ची ताकत बाहरी नहीं, बल्कि हमारे दिलों में होती है और किसी भी कठिनाई का सामना प्रेम और साहस से किया जा सकता है। कहानी को और विस्तार में देखें तो राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या सूर्यपुर के दयालु और समझदार शासक थे। रानी का सपना उन्हें और राजा को जादुई झील तक ले जाता है, जो चांदी की तरह चमक रही थी, और उसकी रक्षा एक सुनहरी पक्षी करता है। झील पर पहुंचकर उन्हें 3 कठिन परीक्षाएं दी जाती हैं, जिनमें उन्हें अपने समाज और अपने आप में निहित गुणों का प्रदर्शन करना होता है। परीक्षाएं पार करके वे अपने राज्य में नई खुशियां और समृद्धि लाते हैं। कहानी का मूल संदेश है कि सच्चा जादू बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर के गुणों में है, जैसे सच्चाई, त्याग और साहस। यह कहानी बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह जीवन के मूल्यों को सरल और मनोरंजक रूप में प्रस्तुत करती है, जो प्रेरणा देने वाली होती है। एक बार एक राजा था जो अत्यंत निर्दयी और कठोर था। उसकी प्रजा हमेशा दुखी रहती थी, क्योंकि राजा की वजह से उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ता था। एक दिन एक साधु राजा के पास आया और कहा कि राजा के पास सब कुछ होने के बावजूद वह सबसे अधिक दुखी इंसान है। साधु ने राजा को समझाया कि असली सुख बाहर से नहीं, मन की शांति से आता है।
इसके बाद राजा ने अपनी क्रूरता छोड़ दी और प्रजा की भलाई के लिए कार्य करने लगा, जिससे सारी जनता खुश रहने लगी। एक और प्रसिद्ध कहानी में एक राजा रूप बदलकर गरीब किसान के घर गया, जहां किसान ने अपने परिवार की भूख के बावजूद राजा को खाना खिलाया। किसान ने चोरी की भी बात स्वीकार की, क्योंकि वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजबूर था। राजा ने उसकी सच्चाई और मेहमान नवाजी देखकर उसे उपहार दिया और अपने दरबार में न्याय भी किया। यह कहानी बताती है कि सच्चा मूल्य इंसान के आचरण और दिल की अच्छाई में होता है, न कि बाहरी संपत्ति में। इस प्रकार राजा और दुखी व्यक्ति की कहानियां यह संदेश देती हैं कि सत्कर्म और दूसरों के प्रति सहानुभूति से ही मन का दुख दूर होता है और सच्चा सुख प्राप्त होता है। मन की शांति और दूसरों के प्रति समझबूझ जीवन में खुशी लाती है, और राजा या व्यक्ति दोनों के लिए यह सबसे बड़ा उपहार। राजा और साधु की कहानी जो मन को कंट्रोल करना सिखाती है, एक ऐसी कथा है जिसमें साधु राजा को अपने अधिकारों का सही उपयोग और प्रजा के प्रति करुणा की सीख देता है। राजा को समझाया जाता है कि उसके पास चाहे कितनी भी शक्ति हो, उसे अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि लोगों के हित में इस्तेमाल करना चाहिए। इस कहानी में साधु यह भी बताता है कि मन और क्रूरता पर नियंत्रण करना जरूरी है, ताकि समाज में शांति बनी रहे और सभी सुखी रहें। राजा अंततः अपनी गलतियों को समझकर सोच बदल लेता है और प्रजा की भलाई के लिए काम करने का प्रण लेता है। मन नियंत्रण की सीख इस कहानी में दर्शाया जाता है कि मन को नियंत्रित करना और क्रोध, लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं पर काबू पाना कितना महत्वपूर्ण है। राजा की क्रूरता ने प्रजा को दुखी कर दिया था, लेकिन साधु की बुद्धिमानी ने राजा को यह एहसास दिलाया कि यदि वह अपने मन को नियंत्रित करके दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाएगा, तो राज्य और समाज दोनों बेहतर होंगे। यह कथा पढ़ने या सुनने वाले को मानसिक शांति और संयम के महत्व की समझ देती है। साधु की भूमिका मन को कंट्रोल करने वाले मार्गदर्शक की होती है। वह राजा को उसके क्रोध और स्वार्थ से दूर ले जाकर दया, सहानुभूति और बुद्धिमत्ता के रास्ते पर चलाता है। साधु राजा को अपने मन और व्यवहार को सुधारने का उपदेश देते हुए यह सिखाते हैं कि अधिकारों का दुरुपयोग प्रजा का नुकसान करता है और इसी में राजा का भी नुकसान होता है। इस प्रकार राजा और साधु की यह कहानी मन को कंट्रोल करना और शक्ति का सही उपयोग करने की प्रेरणा देती है, जो जीवन में मानसिक स्थिरता और बेहतर संबंधों के लिए आवश्यक है। यह कहानी हिंदी में प्रेरक रूप में आसानी से बच्चों और वयस्कों दोनों को समझाई जा सकती है। राजा और रहस्यमय तालाब की कहानी कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक राजा के पास एक सुंदर और रहस्यमय तालाब था, जिसमें कई मछलियां रहती थीं। उस तालाब की मछलियों की देखभाल के लिए राजा ने एक मछुआरे को रखा था, जिसका नाम सोवन था। सोवन मछली पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं लगाता था, बल्कि एक मंत्र का उच्चारण करता था, जिससे मछलियां उसके पास आ जाती थीं। राजा को इस बात का रहस्य जानना था, इसलिए वह गुप्त तरीके से मछुआरे की नकल करता रहा। राजा को भी वह मंत्र सिखाने को मजबूर होना पड़ा। जब राजा ने उस मंत्र का उच्चारण किया, तो तालाब की सबसे बड़ी मछली उसके पैरों के पास आ गई। राजा ने जब अपने मंत्रियों के सामने इस मंत्र का प्रदर्शन किया, तो कोई मछली नहीं आई, जिससे राजा को शर्मिंदगी हुई। बाद में तालाब से एक आवाज आई कि इसका दोष मछुआरे का नहीं, बल्कि राजा का है, क्योंकि उसने अपने गुरु को नहीं माना। राजा ने अपनी गलती को माना और मछुआरे से माफी मांगी और गुरु की भांति मान लिया। इसके बाद मंत्र का प्रभाव हुआ और राजा खुश हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि गुरु का सम्मान करना चाहिए और झूठ बोलना या धोखा देना गलत है। यह रहस्यमय तालाब की कहानी है, जिसमें ज्ञान, सत्यता और सम्मान की शिक्षा निहित है। कहानी का सार यह है कि रहस्यमय तालाब में एक जादुई शक्ति थी, जो केवल सच्चाई और गुरु के सम्मान पर काम करती थी।
राजा की लालच और अहंकार से उसे सबक मिला और अंततः उसने सत्कर्म किया। तेल में जादू और नैतिकता दोनों तत्व शामिल हैं, जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए प्रेरणादायक हैं। और भयानक दानव की प्रेरणादायक कहानी इस तरह है। एक महान राजा चंद्रप्रभा का राज्य था, जो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। अचानक जंगल में एक भयंकर राक्षस काल भैरव ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वह इतना शक्तिशाली था कि कोई भी योद्धा उसके सामने टिक नहीं पाया। प्रजा को बचाने के लिए राजा खुद उस दानव का सामना करने जंगल में गए। जंगल में उन्होंने एक बुजुर्ग से मुलाकात की, जिसने उन्हें अपनी भय को छोड़कर अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य से लड़ने की प्रेरणा दी। राजा ने तलवार छोड़कर अपनी आत्मा की शक्ति से काल भैरव को हराया, लेकिन उसे मारा नहीं, बल्कि दया दिखाकर उससे वचन लिया कि वह अब जंगल और प्रजा की रक्षा करेगा। इस प्रकार राजा ने साहस, धैर्य और करुणा का परिचय देते हुए बड़ी समस्या का समाधान किया और एक भयंकर दानव को भी अपने साथी में बदल दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि साहस, धैर्य और करुणा से किसी भी बड़े संकट को हराया जा सकता है। यह कहानी बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो हमें अपने डर पर विजय पाने और कुशलता से चुनौतियों का सामना करने की सीख देती है। राजा और गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी में एक बार एक नगर में भगवान बुद्ध के आगमन का समाचार हुआ। उस नगर का मंत्री राजा को बुद्ध का स्वागत स्वयं करने को कहता है, लेकिन राजा अपने घमंड के कारण यह स्वीकार नहीं करता। मंत्री त्याग पत्र दे देता है और राजा को समझाता है कि असली बड़प्पन अकड़ या घमंड नहीं, बल्कि दया, विनम्रता और नेकी है, जो बुद्ध में पूरी तरह विद्यमान थी। इस बात को समझकर राजा का घमंड टूट जाता है और वह मंत्री के साथ मिलकर बुद्ध का सम्मान करता है तथा उनसे दीक्षा लेने की विनती करता है। बुद्ध खुशी खुशी राजा को दीक्षा प्रदान करते हैं। एक और कहानी में राजा अपने राज्य के कल्याण के लिए पशु बलि देने जा रहा होता है। तभी बुद्ध वहां आते हैं और उसे निर्दोष पशुओं को मारने से रोकते हैं। बुद्ध राजा को समझाते हैं कि किसी का भला बलि देने से नहीं होता और सत्य की खोज प्रेम और दया से होनी चाहिए। बुद्ध की बातों से राजा की मानसिकता बदल जाती है और वह हिंसा से मुक्ति पाकर शांति का मार्ग अपनाता है। इस प्रकार राजा और गौतम बुद्ध की कहानियां हमें सिखाती हैं कि अहंकार और घमंड त्याग कर विनम्रता, दया और करुणा अपनाना ही सच्चा बड़प्पन है। बुद्ध का ज्ञान और उपदेश जीवन में शांति, संतोष और नैतिकता की ओर मार्गदर्शन करते हैं, जो हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक हैं।